पर अब चुनाव खत्म हो चुके हैं। जो सीए मुख्तार का नाम चुनावों में आपके दिमाग में पहुंचा, अब वो नाम खत्म हो चुका है। अब आप सीए वाली बात पे ध्यान दें और पढ़ने लिखने पे दिमाग लगाएं। 5 साल बाद दोबारा देखेंगे, बिल्कुल तो बजाएंगे इनको, हमें भी किसी और को। और अभी वो भाई चर्चा चल रही थी भाई एक बयान या रेड बुल का जो डायलॉग अभी चल रहा है। देखिए ये बात किसी ड्रिंक की नहीं है और ये ऐसी ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। मैं भी नहीं पीता हूँ, ना आपको पीनी चाहिए, ये हानिकारक होती है सेहत के लिए। पर मसला ये कि जब कोई आदमी आके सत्ता के नशे में या आपकी हार की मायूसी में आपको ये बताने की कोशिश करे कि कल क्या आप पहनोगे, क्या आप पियोगे और कैसे रहोगे, तो ये किसी की बात का अधिकार नहीं है। हम अपना दम खुद रखते हैं, अपने कैसे लगेंगे। आज यहाँ इस क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में हमारे साथ उपस्थित और अध्यक्षता कर रहे हमारे सीकरी के पूर्व सरपंच और जिला पार्षद आदरणीय लखवीर सिंह जी, हमारे स्पेशल गेस्ट के रूप में आए हमारी बगल की विधानसभा से प्रत्याशी रहे और शानदार जिन्होंने प्रदर्शन किया चुनाव में भाई सीए मुख्तार जी, और खमा से पधारे हमारे भाई दर्शन भाट साहब, महेश जी, हफीज सरपंच साहब और इस्लाम सरपंच साहब और यहाँ मौजूद सभी मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों और प्यारे मीडिया के बंधु। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस कमेटी का जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और आप सबका भी शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पहुँचे और इसको एक कामयाब उदाहरण के रूप में इसको बनाया। अभी हम सब भाई मुख्तार को सुन रहे थे, सरपंच साहब ने भी कहा कि चुनाव और ये राजनीतिक चर्चाएं करके बहुत दिन हो गए, अब चर्चाएं बदलनी चाहिए। और ये खेल और इस तरह के और खेल या और जो चीजें हमारे जीवन में हैं उन पर ध्यान दें। आप लोगों में से बहुत कुछ लोगों ने तो पहली बार भाई मुख्तार जी को सुना होगा। अब जो बात की जरूरत है, मुख्तार भाई कुछ नाम के सामने सीए लगा हुआ है। यहाँ पे 80-90% लोग नहीं जानते होंगे कि सीए क्या होता है। सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। लाखों लोग पेपर देते हैं, उनमें से बहुत चुनिंदा लोग वो पेपर पास कर पाते हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये काबिलियत मिलती है कि वो सरकार का जो टैक्स का सिस्टम है उसके एक आधिकारिक तौर पर एक नुमाइंदे बने। जो कंपनी या प्राइवेट जो टैक्सेस होते हैं उनको करने की जिम्मेदारी सरकार उनको देती है। तो एक बहुत बड़ी काबिलियत है। मुझे लगता है कि हमारे इलाके के आप पहले सीए लगा से मेरे तो भाई इसी में बहुत ही बात। उसके बाद आपने इनको जाना जब भी चुनाव लड़ने आए कि वैसे सीए मुख्तार भी कोई कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ा, और जिस हिसाब से कामा विधानसभा में लोगों ने इन्हें चाहा, चुनाव लड़ाया, अपार समर्थन दिया, तो निश्चित तौर पर उनकी काबिलियत और उनकी हस्ती अब कोई पहचान की मोहताज नहीं है। पर अब चुनाव खत्म हो चुके हैं। जो सीए मुख्तार का नाम चुनावों में आपके दिमाग में पहुंचा, अब वो नाम खत्म हो चुका है। अब आप सीए वाली बात पे ध्यान दें और पढ़ने लिखने पे दिमाग लगाएं। 5 साल बाद दोबारा देखेंगे, बिल्कुल तो बजाएंगे इनको, हमें भी किसी और को। तो आने वाले वक्त में हम लोग पढ़ाई लिखाई कैसे करें, हमारी कम्युनिटी में और सीए कैसे बने या और काबिल लोग कैसे बने, हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना है। इस विधानसभा में जहाँ एक कॉलेज बड़ी मुश्किल से खुला था, आज 4 सरकारी कॉलेज खुले। विधानसभा में सबसे ज़्यादा स्कूल क्रेमोरी नगर में हुए हैं, यहाँ हॉस्टल भी बन रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने भी प्रयास किए 5 सालों में कि हमारे इलाके के अंदर पढ़ाई लिखाई आगे कैसे बढ़े, क्योंकि आने वाले वक्त में ज़रूरत इस चीज़ की है। आज हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों ने हमें बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया, बहुत दुआएं दी। और चुनाव जैसा अभी क्रिकेट के लिए बता रहे थे भाई मुख्तार भाई भी, भाई क्रिकेट की तरह ही है, हार या जीत होती रहती है, लेकिन इससे आपका कल बदलता नहीं है। हमारा कल दोबारा हमें बनाना है, दोबारा भी लड़ेंगे, दोबारा खेलेंगे, दोबारा और मेहनत करेंगे और आने वाले वक्त में कामयाबी फिर आपके सामने होगी। इसी उम्मीद के साथ आज यहाँ जो मौजूद है सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक पहलू है, एक दौर होता है, वो अब खत्म हो चुका है, चुनाव खत्म हो चुके हैं। एक तो अब हम अपने दिलों में किसी के लिए कोई गुरेज ना रखें।
चुनाव हुए, बात खत्म, किसी ने साथ दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने कम दिया, किसी ने ज़्यादा दिया, अब वो चैप्टर खत्म होना चाहिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ें और आगे बढ़ने में हमें ये याद रखना है कि हम पहले से बेहतर इंसान कैसे बने, ये इलाका खुशहाल कैसे रहे, अगर हमारे अंदर कोई कमियां हैं तो वो हम उनको दूर कैसे करें और इलाके के अंदर अमन चैन भाईचारा ये बेहतर तरीके से कैसे कायम हो, हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना है। और अभी वो भाई चर्चा चल रही थी, भाई एक बयान या रेड बुल का जो डायलॉग अभी चल रहा है, देखिए ये बात किसी ड्रिंक की नहीं है और ये ऐसी ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, मैं भी नहीं पीता हूँ, ना आपको पीनी चाहिए, ये हानिकारक होती है सेहत के लिए। पर मसला ये कि जब कोई आदमी आके सत्ता के नशे में या आपकी हार की मायूसी में आपको ये बताने की कोशिश करे कि कल क्या पहनोगे, क्या पियोगे और कैसे रहोगे, तो ये किसी की बात का अधिकार नहीं है। हम अपना दम खुद रखते हैं, अपने कैसे लेंगे। तो मेरे दोस्तों साथियों, आप लोग बहुत जज्बाती कौम हो और दिल से जो भी काम करते हो अच्छा करते हो। हम तो यही चाहते हैं भाई आज जिस तरीके से जो माहौल है, हमें अपने आप को बहुत संभल के चलना है, किसी को मौका नहीं देना कि कोई हमारी वजह से हमें बदनाम करे, हमारे गांव को बदनाम करे, आगे बदनाम करे। दर्शन भाई यहाँ मौजूद है, ये भी सामाजिक कामों में बहुत सक्रिय रहते हैं और कोई भी बात हो हर जगह कौम के लिए कोई भी चीज़ हो वहाँ मौजूद रहते हैं। हमारे सरपंच नकीर साहब हमेशा से जो है हर काम के अंदर जहाँ 4 आदमी इकट्ठे होते हैं किसी सामाजिक काम में, हमेशा से चाहे वो बच्चों के काम हो, बड़ों काम हो, उसमें अपना हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ मौजूद सभी आदमियों की दुआएं आपके साथ हैं और ये जो खेल हो रहा है इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ भाई प्यार प्रेम से खेलें। बिल्कुल खेल खेल की तरह ही होता है, जैसे खेल खत्म हो जाता है उसके बाद उसकी अच्छाई बुराई वहीं पे छोड़ दें। और खेल में कोई हारता नहीं है, बस जीत नहीं पाता। सिर्फ एक टीम एक खिलाड़ी को जीत जाता है, बाकी लोग जीत नहीं पाते क्योंकि वो भी मेहनत करते हैं। अब जो 60-65 हज़ार वोटें मिली है इनको, तो वो कोई हार नहीं है। इतने लोगों ने या 75,000 हमें वोट मिले, इतने लोगों ने हमें अपना वोट दिया, दुआएं दी, तो ये हार नहीं है। इतने लोगों तक की ये जीत है, उन्होंने तो अपना हमें मान लिया कम से कम। अब हो सकता है कि वो रिजल्ट हमारे पक्ष में ना पाया हो। इसी तरह खेल के अंदर भी कोई लोग जो साथी हैं वो हार का बिल्कुल भी गम ना करें और टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। भाई एक खिलाड़ी कोई नहीं खेलता, 11 आदमी टीम जैसे हम लोग मिलकर खेलते हैं, तो भाई सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहें, अच्छा खेल यहाँ आयोजन हो और बिल्कुल ईमानदारी से खेल होना चाहिए, बेईमानी नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आप लोग भी यकीन करें, उम्मीद करता हूँ कि खेल प्यार मोहब्बत से ऐसे ही चले। हम लोग आपके हैं, आपके अपने हैं, आपके बीच में आते जाते रहेंगे। अगर कोई कमी कोताही रही है हमसे या किसी और से तो आप उन्हें भी माफ़ करें और अच्छा खेल यहाँ पर हो, ऐसे उम्मीद करते हैं। आप लोगों ने यहाँ बुला के हमारा इन सब मेहमानों का जो इज्जत और हौसला अफजाई की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कामा से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में, निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में जोरदार एंट्री करने वाले सीए मुख्तार साहब और विशिष्ट अतिथि दलशेर जी, सम्मानित मानित और यहाँ पर आए हुए सभी क्रिकेट प्रेमी साथियों, राजनीति के बारे में तो बातें करते करते और ये सारा काम जहाँ में 6 महीने हो गए, तो उसके बाद ये सुखद सा प्रोग्राम है, एक खेल का टूर्नामेंट है, क्रिकेट का टूर्नामेंट है। और मैं समझता हूँ कि जो खेल है ये समाज में सौहार्द को भी बढ़ाते हैं, बच्चों में एक कंपटीशन की, एक प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ते हैं और इसी खेल को बहुत प्यार प्रेम से और सौहार्द रूप से आप खेलिएगा, ये मेरी आपसे अपील है। हर बार ये 3 साल हो गए और 3 साल में कोई ना कोई छोटा मोटा लफड़ा हो ही जाता है, तो मैं समझता हूँ कि 3रा साल हो गया तो 3रे साल में ये बिल्कुल शांति से खेल होने चाहिए। और ये विवाद जब पैदा होते हैं जब कोई खिलाड़ी या मैदान से जो बाहर लोग हैं वो अंपायर के निर्णय पर जब उंगली उठाते हैं ना, तो वो विवाद की जड़ होती है। तो अपने को एक तो अंपायरों के ऊपर बिल्कुल विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अंपायर जो है वो जज होता है और जज सबका साझा होता है। तो मेरी आपसे यही अपील है कि इस खेल को, इस टूर्नामेंट को पूरे भाईचारे के साथ खेलिए और पूरा अपने अंपायर पर विश्वास रखिए। और इस आयोजन कमेटी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने यहाँ पर बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, हम सबका, आप सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।